मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जुल्का नाम की लड़की को देखते हैं जिसका आज 18 बर्थडे था और वो अपनी मॉम ईवा के साथ एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने आई हुई थी। तभी जुल्का विंडो के बाहर देखती है उसका बॉयफ्रेंड एड्रिन खड़ा होता है। दोस्तों, तभी हम देखते हैं एड्रिन उसका बॉयफ्रेंड उसको बाहर बुलाता है और जुल्का बाहर जाती भी है, लेकिन उसकी मॉम मना करती है, फिर भी वह जाती है। और जुल्का बाहर जाते ही अपने बॉयफ्रेंड एड्रिन को पकड़ कर किस करने लगती है, जिसे देखकर उसकी मॉम को कुछ अच्छा नहीं लगता है। तभी जुल्का की मॉम भी बाहर अपने कार के पास आ जाती हैं और जुल्का को बुलाती हैं उनकी कार में सामान रखने के लिए। और वहाँ एड्रिन भी आ जाता है उनकी हेल्प करने के लिए। लेकिन तभी जुल्का की मोम जुल्का को कार में बैठने के लिए कहती हैं, लेकिन वह उनकी बातों को अनसुना कर देती है और अपनी मोम की ईवा के सामने ही अपने बॉयफ्रेंड को किस करने लगती है, जिसे देखकर उनकी मोम को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जिसे वह जुल्का का हाथ पकड़कर कार में बिठाती हैं। तभी एड्रिन कहता है, मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आया, आपकी बेटी ने मुझे अपने बर्थडे पर इनवाइट किया था। लेकिन उसकी मॉम यहाँ पर उसको कोई जवाब नहीं देती है। अब हम घर में देखते हैं कि एड्रिन जुल्का की मॉम ईवा को गंदी नज़रों से देख रहा है। तभी घर आने के बाद एड्रिन कहता है, मैं यहाँ ज़बरदस्ती नहीं आया, आप मुझे एम्बेरस करना बंद कीजिए, आपकी बेटी ने ही मुझे इनवाइट किया है। एड्रिन की बात का बिना आंसर दिए ईवा अंदर चली जाती हैं और कहती हैं, तुम्हारी बस 1 घंटे बाद आने वाली है, इसलिए तुम जा सकते हो। हमें यहाँ पता चलता है ईवा की एड्रिन से कुछ खास बनती नहीं है। अब हम देखते हैं एड्रिन को, जो कि उनका सामान पकड़कर अंदर रखने जाता है और वह सामान लेकर ईवा के पास किचन में जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर जो ईवा है वो बातों ही बातों में फ्लर्ट कर रही होती है एड्रिन से, इनडायरेक्टली बातें बोल रही होती है, बातों ही बातों में उत्तेजित कर रही होती है, हिंट दे रही होती है। लेकिन एड्रिन नहीं समझ पा रहा था। जो ईवा है वो एड्रिन को पसंद करती है, लेकिन वो नहीं चाहती कि उसकी बेटी को यह बात पता चले। वह उसके सामने दूर होने का नाटक करती है और उसे ऐसा दिखाती है कि जैसे वह एड्रिन से नफरत करती हो। अब हम लोग देखते हैं जुल्का को, जो कि स्विमिंग पूल में जा रही थी एड्रिन के साथ नहाने के लिए, और जो जुल्का की मोम होती हैं ईवा साफ़ सफाई कर रही होती हैं। वो जैसे ही जुल्का को देखती हैं एड्रिन के साथ, तो उनके पूरे तन बदन में आग लग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी जुल्का एड्रिन के साथ नहाए। अब हम देखते हैं ईवा को, जो कि घर में सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां कर रही थी, और तैयारी करते करते तभी एड्रिन पीछे से आ जाता है। वो यहाँ ईवा के पीछे उसको छूने लगता है और ईवा को भी यह चीज़ महसूस हो जाती है। लेकिन ईवा एड्रिन को महसूस नहीं होने देती कि उसको पता है कि एड्रिन क्या कर रहा है। लेकिन एड्रिन उसके सामने आता है और आगे बढ़ता जाता है उसके साथ इंटीमेट होने के लिए, सेक्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ईवा उसको रोक देती है और बातों ही बातों में एड्रिन को एक सीक्रेट मैसेज देती है। लेकिन एड्रिन वह सीक्रेट मैसेज नहीं समझ पाता और फिर ईवा कहती है, तुम्हारी अगली बस 1 घंटे में आने वाली है, और ईवा बाथरूम में सनस्क्रीन लेने चली जाती है। अब हम लोग देखते हैं जुल्का और एड्रिन नहाकर आ गए हैं। तभी ईवा एड्रिन को पास बुलाकर कहती है, तुम्हारे डैड की मिस कॉल आई थी मेरे पास, और वो चाहते हैं कि तुम घर पर जाओ जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुम्हारे पास घर की चाबी है। जवाब में एड्रिन कहता है, आप ये सब झूठ बोलना बंद कीजिए, क्योंकि मेरे डैड आपके पास कभी कॉल कर ही नहीं सकते। एड्रिन ईवा से कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ पर जो ईवा होती है वो एड्रिन से कहती है, मुझे पता है तुम कैसे लड़के हो, तुम सिर्फ उसके शरीर से प्यार करते हो। अब यहाँ पर देखते हैं कि एड्रिन के घर जाने का वक्त है और जुल्का उससे बात कर रही होती है, और उसको अलविदा कहने से पहले उसको कुछ अपनी मॉम के बारे में बातें बताती है। तभी उसकी मॉम उसकी बातें सुन लेती है और जुल्का से पूछती है कि उससे क्या बातें कर रही थी। तो जुल्का यहाँ पर ईवा से कहती है, मैंने उसको आपकी लेट नाइट वाली बात बता दी कि जब आप एक स्विमिंग पूल में नंगी नेकेड होकर नहा रही थी और एक गांव के आदमी ने आपको पकड़ लिया था और गांव के एडमिनिस्ट्रेशन से शिकायत कर दी थी। तब एडमिनिस्ट्रेटर ने आपकी बेइज्जती की थी पूल में, वो मैंने उसको सारी बात बता दी है। और यहाँ पर जो ईवा होती है वो सोचती है कहीं एड्रिन ये बात जाकर अपने फ्रेंड सर्कल और अपने पेरेंट्स को ना बता दे और उसकी बेइज्जती ना हो, इसलिए वह सोचती है वह एड्रिन को जाकर मना कर देगी। तभी देखते हैं जुल्का अपनी मॉम से मिल्क मांगती है, लेकिन वह मना करके कार लेकर निकल जाती हैं।
और रास्ते में एड्रिन मिल जाता है तो वह उसको कार में बिठा लेती हैं। ये लोग अब कार में आगे चलने लगते हैं, लेकिन दोनों आपस में बातें बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते हैं। तभी ईवा बीच रास्ते में ही कार रोक देती है और अपनी एक शर्ट उतार देती है। एड्रिन समझ जाता है और उसके सर पर अपना हाथ रखता है और ये दोनों आपस में इंटीमेट होते हैं, यानी सेक्स करते हैं। और यहाँ पर हमें पता पड़ता है कि एड्रिन एक प्ले बॉय था, उससे प्यार नहीं था। यहाँ ईवा को पता चल जाता है कि एडविन को प्यार नहीं था। तभी जुल्का की कॉल आती है। ईवा जुल्का की कॉल को पिक नहीं करती। एड्रिन फिर से कार में बैठ जाता है। ईवा एड्रिन से सिगरेट मांगती है सिगरेट पीने के लिए। ईवा सिगरेट पी रही होती है तो एड्रिन फिर से इंटरकोर्स करने की कोशिश करता है, पर ईवा उसको इस बार मना कर देती है। कहती है अब मैं तुम्हारे साथ नहीं करूँगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसी वक्त उसको अपनी कार से उतार कर वह अपने घर चली जाती है। और देखती है उसने जो सारी तैयारी की थी अपनी बेटी के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, वो सारी की सारी उजड़ी पड़ी हैं। और देखती है अपनी बेटी को कि वह किचन में रोती पड़ी है और अपनी बेटी से पूछती है क्या हुआ, तो वह कहती है मेरे पास एड्रिन की कॉल आई थी और वो कह रहा था अब मैं तुमसे बात कभी नहीं करूँगा। तो दोस्तों, हमें यह पता चलता है कि एड्रिन सिर्फ अपनी हवस मिटाने आया था, उसको प्यार व्यार कुछ नहीं।